अल्लाह का शुक्र है, एहसान है, उसने हमें और आपको सुन्नी बरेलवी बनाया है और हम हुजूर से मोहब्बत करने वाले लोग हैं। ये हम लोग जो अक्सर मिलाद महफिल ये जो सजाते हैं, ये एक खाली रस्म नहीं है, ये बड़ी बरकत की महफिलें होती हैं, बड़ी बाबरकत महफिलें होती हैं। अल्लाह इन महफिलों के सदक़े में हमारे मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमा देता है। और ये सुन्नियों का मुक़द्दर है, हमारे यहाँ मैयत होती है तब भी हुजूर की महफिल सजती है, और अल्लाह बेटों को जवान कर दे और सेहरे पहना दे तब भी हम हुजूर की मिलाद किया करते हैं। इसलिए कि हम सुन्नियों का अपना नज़रिया और अपना अक़ीदा यह है कि मरने की तरफ देख न जीने की तरफ देख, जब चोट लगे दिल को मदीने की तरफ देख। हमें तो हर हाल में हुजूर का मदीना याद आता है। हम लोगों का अक़ीदा यह है कि हमारी खुशियाँ भी हुजूर के कदमों से शुरू होती हैं और हमारे गमों का इलाज भी हुजूर के मदीने से मिला करता है। इसलिए हम अपनी खुशी में भी हुजूर की महफिल सजाते हैं और अपने गम में भी हुजूर की महफिल सजाते हैं। फरमाया गया कि जब जहाँ पे भी हुजूर की महफिल सजती है, अल्लाह उस ज़मीन को जन्नत की क्यारी बना देता है उतने वक्त के लिए जब तक वहाँ पे हुजूर के जिक्र या हुजूर की बातें होती है। और खाली ज़मीन अच्छी नहीं होती है, अल्लाह के फरिश्ते भी आते हैं, अपने परों का साया करते हैं। जब वापस जाते हैं ना और अल्लाह की बारगाह में वापसी हाजिरी होती है, तो जिन फरिश्तों के पास से गुजरते हैं ना, वो उनसे रोक के पूछते हैं, बताओ कहाँ गए थे? वो कहते हैं तुम्हें क्या पता? वो क्यों पूछा? वो कहते हैं तुम्हारे बदन से ऐसी खुशबू आ रही है कि हमने ऐसी खुशबू कभी पहले नहीं सूंघी थी। तो फरिश्ते कहते हैं हम ज़मीन पे गए थे और वहाँ मदीने वाले की बातें हो रही थी। ये जो खुशबू है ना, उनकी महफिल की खुशबू है। ये बड़ी बाबरकत महफिल है, फिर रब की बारगाह में हाजिरी होती है। हम सुन्नियों का अक़ीदा ये है कि हमारे नबी गैब जानते हैं। बोलो है कि नहीं? हमारे नबी गैब जानते हैं। हम यहाँ बैठे हैं, हुजूर चाहें तो यहाँ चल के आ सकते हैं, और अगर वो आना मुनासिब ना समझे तो लेटे लेटे अपने मजार से यहाँ तक देख सकते हैं। हम कोई प्रेशर कोई दबाव नहीं देते कि महफिल से जिए तो वो जरूर आएंगे। वो खादिम नहीं है, वो आका है, और आका मातहत नहीं होता है, आका खुद में हाकिम होता है। उनकी मर्जी है, वो चाहे तो आ जाए और वो चाहे तो वहां लेटे लेटे मुलाहिजा फरमा ले। उनकी अपनी मर्जी है। अलबत्ता इतना हम तो जानते हैं, आज भी हुजूर किसी गली से गुजरते हैं ना, तो हुजूर की खुशबू से वो गलियां महक जाया करती हैं। हाँ, तो हुजूर अगर चाहे तो आ सकते हैं, और अगर वो ना आना चाहे तो लेटे लेटे वहां से मुलाहिजा फरमा सकते हैं। मेरे महबूब ने फरमाया, अगर कोई मुझ पे दिल से दुरूद पढ़ता है तो अपने कानों से सुनता हूं, और अगर बेदिली से कोई दुरूद पढ़ता है तो फरिश्ते ला के मुझे उसका दुरूद सुनाया करते हैं। इसलिए मैं अक्सर कहता हूं कि वल्लाह वो सुन लेंगे, फरियाद को पहुंचेंगे। इतना भी तो हो कोई जो आह करे दिल से। अपने हुजूर की जब भी बातें करें या सुने तो वहां दिल को हाजिर रखा करें। ये नहीं कि हाफिज बिलाल साहब और इनके पांचों भाई हम नहीं जाएंगे तो क्या कहेंगे, हम तो गए थे वो नहीं आए, हमारे अब्बा के 40वें में नहीं आए। नहीं, इनके लिए नहीं आना है, हमें अपने नबी के लिए आना है। और सिर्फ यही नहीं, जहां भी लगे कि हुजूर की महफिल सजी है और आपके पास वक्त है तो फिर जाया करो। फिर इंतजार नहीं कि कोई दावत देगा, नोतेगा, रोटी खिलाएगा फिर जाएंगे। अरे यार, टुकड़े खाने तो कुत्ते भी चले जाते, तू आया तो क्या आया यार? रोटी खा के उसका हक अदा करने आया तो क्या आया? टुकड़े खा के तो कुत्ते भी हक अदा करते। तू तो इंसान है और हुजूर का उम्मती है। कोई दावत दे ना दे, कोई बुलाए या ना बुलाए, महफिल हुजूर की है तो दौड़ के जाया करो। कोई पूछे तुझे तो बुलाया भी नहीं था,
कह पीछे हट जा, महफिल हुजूर की है और हम आशिक हैं हुजूर के। जब शमा जलती है तो परवानों को दावत नहीं दी जाया करती, जाया फिर तो दीवाने खुद तड़प के जाया करते। और ये आदत हमारी हुजूर देखते, हुजूर देखते। तो जब भी हुजूर की बातें होना फिर दिल से होनी चाहिए, दिल से होनी चाहिए। अल्लाह का शुक्र है उसने हमें और आपको सुन्नी बरेलवी बनाया। कई लोगों को ये भी खुजली हो जाती है, बरेलवी किधर से लग जाता है। तो अगर किसी के जहन में ये कीड़ा हो तो इसे साफ कर लें। याद रखिएगा, कोविड वैक्सीन जानते हैं ना, जानते हैं कब लग रही थी? जब कोरोना था। जब मैं मोटी बात समझा रहा हूं, किताबों के दलाइल अगर मैं मंतिक और फलसफे के हिसाब से दूं तो शायद आपकी खोपड़ी के ऊपर उड़ जाएगा। मैं वो बात बता रहा हूं जो सबकी समझ में आ जाए। वैक्सीन कब लग रही थी? जब कोरोना था। जब से कोरोना गया वैक्सीन आई, तज़किरा कहीं हो रहा है, कोई खरीद रहा है, कोई बेच रहा है? नहीं ना। कोरोना से पहले वैक्सीन थी, कोविड नहीं थी ना। स्टेज वाले भी बोल रहे हैं तो मेहंदी नहीं छूटेगी फोटो की आपकी। हाँ, वैसे आप अगर एतकाफ की नियत करके बैठे तो तुम भी बड़ी बरकत महफिल रहेगी। तो उससे पहले कोविड थी, वैक्सीन नहीं थी ना। कब आई? जब कोरोना आया। और कब खत्म हो गई? जब कोरोना खत्म हो गया। मसलक आला हजरत कब लगा? जब वहाबियत ने जन्म लिया और इमाम अहमद रजा ने मुंह तोड़ जवाब दिया, तभी तो मसलक आला हजरत का नारा लगा। उससे पहले मुजद्दिद अल्फसानी कब? जब अकबर ने दीन इलाही का ऐलान किया, तब मेरे रब ने मुजद्दिद अल्फसानी को पैदा फरमाया। और जब तक अकबर का सितम चलता रहा, मुजद्दिद अल्फसानी का कलम चलता रहा। जब जब उसकी फिक्र अंगड़ाई लेती रही, तब तब मुजद्दिद अल्फसानी का जिक्र अंगड़ाई लेता रहा। और जब वहाबियत ने जन्म लिया और जब नबी को अपने जैसा कहा गया, नबी को मर के मिट्टी में मिलने वाला कहा गया माज़अल्लाह, तब बरेली की जमीन पर इमाम अहमद रजा ने जन्म लिया। और याद रखिएगा, जब जब वहाबियत अंगड़ाई लेगी, तब तब इमाम अहमद रजा का तज़किरा होगा। जब तक वहाबियत के तज़किरे होते रहेंगे, तब तक मसलक आला हजरत का नारा लगता रहेगा। आज वहाबियत खत्म हो जाए, आज मसलक आला हजरत के नारे की जरूरत रखी है, तो इससे चलने की जरूरत रखी है, इसे पकड़ने की जरूरत है। इसलिए कि जब अकबर से लड़ना पड़ेगा तो मुजद्दिद अल्फसानी की जरूरत है, अगर वहाबियत से लड़ने पड़ेगा तो बरेली के अहमद रजा की जरूरत पड़ेगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अभी वहाबियत खत्म हुई है? नहीं ना। जब खत्म नहीं हुई है तो फिर बरेली वाले का भी नारा लगता रहेगा। हाँ, लेकिन तकलीफ ये है कि हम अपने आप को सुन्नी कहते हैं और अपनी हकीकत ही नहीं समझते, है ना। शीशे के घर में बैठ के पत्थर है फेंकते, दीवारे आहिनी पे हिमाकत तो देखिए। ओ भाई, जिस डाल पे बैठे उसी को काट रहे। मैं तो चैलेंज करता हूं, अगर इमाम अहमद रजा की तसनीफात हटा के रख दी जाए ना, इमाम अहमद रजा की किताबें हटा के रख दी जाए, तो मुनाजरे के लिए तुम्हारे पास कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। और ये बात अक्सर कही जाती है, औरों ने भी लिखा है बहुत इल्म दीन पर, जो कुछ है इस सदी में वो तन्हा रजा का है, वो तन्हा रजा का है। कम से कम हम अपने मोहसिन को पहचाने, अपने मोहसिन को पहचाने। रब का शुक्र है उसने हमें सुन्नी बरेलवी बनाया है। अगर इमाम अहमद रजा को हटा दिया जाए ना, तो कब्र पे अजान पढ़ने का सबूत लाते लाते बूढ़े हो जाओगे, तीजे 40वें के सबूत ढूंढते ढूंढते बीमार हो जाओगे। हाँ, इसलिए मेरे भाई, हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने मोहसिन इमाम अहमद रजा से मोहब्बत करें। और रब का शुक्र है उसने हमें बरेलवी बनाया है। इमाम अहमद रजा ने हमें हुजूर से दूर नहीं किया, हुजूर के करीब किया गया। उन्होंने कहा था, जान है इश्क मुस्तफा, रोज फजू करे खुदा, जिसको हो दर्द का मजा नाजे दवा उठाए। इमाम अहमद रजा इश्क के इमाम है, समझे इस चीज को, इश्क के इमाम है। और उन्होंने हमें हुजूर से इश्क करना सिखाया, इश्क करना सिखाया। लोग तो आज भी बहुत सारे जाते हैं मदीना शरीफ, है ना,
सिवाय कैमरे के कोई दूसरा काम नहीं करते। कभी जाली के आगे मोबाइल लेके खड़ा किट पिट डाल रहा, शुक्र है मदीने पहुंच गया। आला हज़रत के कहते हैं हरम की जमीन और कदम रख के चल। अरे सर का मौका आ गए वो जाने वाले हैं, वो तो जमीन का भी इतना अदब सिखा रहे हैं, तू पैर से चल रहा है, यहाँ तो हर कदम पे सजदे करके चल, उनकी जमीन को चूम के चल। और लोग खड़े होकर कैमरा लेकर कहते हैं शुक्र जी जालियों पे आ गया। और जैसे जाते वैसे ही लौट आते, जैसे जाते वैसे ही लौट आते। आला हजरत गए ना, जैसे गए वैसे लौट के नहीं आए। खुदा की कसम झोली खाली लेके गए थे, दामन भर के लेके आए, दामन भर के लेके आए, क्योंकि अदब वाले लोग हैं। और वहां जितने अदब से जाओगे ना उतना ज्यादा मिला करता है, उतना ही ज्यादा मिला करता है। लोग ना अल्लाह माफ करे, कुछ दिन पहले एक वीडियो वायरल किया गया, नज्द की बदमाश औलादों की हरकतें आप देखें। गाड़ी लेके मस्जिद नबवी में, यहां तक कि दरे रसूल तक गाड़ी पे बैठ के जूते पहन के जाती है। शर्म नहीं आती? शर्म नहीं आती? जहां 70,000 फरिश्ते सुबह सलाम करने आते हो, 70,000 फरिश्ते शाम को सलाम करने आते हो, वहां लोग जूते पहन के चलते, वहां जूते पहन के जाते हो। और आला हज़रत क्या कहते हैं, उसके तुफैल हज भी खुदा ने करा दी। और यार इश्क देखो, उनका इश्क, लोग खाली जाते हैं खाली आ जाते हैं। फरमाया गया वहां पे इश्क और अदब लेके जाना, खाली नहीं आओगे। मेरा इमाम मदीने शरीफ हाजिर हुए और हुजूर के शहर में जाकर के ना आपने नात लिखी, रातों रात जाके, बड़ी मशहूर जमाना नात है। उन्होंने लिखा वो सुए लालाजार फिरते हैं, तेरे दिन बहार फिरते हैं। उन्होंने ये नात वहां लिखी और लिखते रहे, रोते रहे। और रोते रोते सहर के वक्त में, जब सहरी का वक्त आया, आपने ना अपने खलीफ और मुरीद को कहने लगे चलो यार एक नात लिखी है, हुजूर को सुनानी है, हुजूर को सुनानी है। रात ही में उठ के हुजूर के रोजे पे आए और जो नात पढ़ना शुरू की, वो सुए लालाजार फिरते हैं, तेरे दिन बहार फिरते हैं। मौलाना ज़ियाउल्लाह मदनी फरमाते हैं, कहते हैं कि मैं देख रहा था आला हज़रत की हालत, आंखें बरस रही थी और एक दीवानगी थी। और उसके बाद ना तमन्ना जाहिर की, हुजूर बिना देखे पूरी जिंदगी दुरूद व सलाम पढ़ाए। आज अहमद रजा देखना चाहता है, मेरा जी चाहता है तेरे चेहरे को देखूं ना, फिर तेरे चेहरे पे दुरूद भेजूं, तेरी जुल्फों को देखूं, फिर तेरी जुल्फों का तज़किरा करूं, तेरी आंखें, तेरे होठ, तेरे लबो रुखसार का तज़किरा फिर हो, पहले तेरी ज़ियारत होनी चाहिए। कहते ये कहते कहते चीख निकल गई। फिर मेरा हाथ पकड़ के कहने लगे यार देख तो मैंने बात कितनी बड़ी कर दी, मेरी औकात क्या है, मैं कौन हूँ, हैसियत क्या है। ये देख, ये बगदाद का कुतुब घूम रहा है, ये ईरान का ताजदार फिर रहा है, ये फला सरजमीन का वली टहल रहा है। देख तो सगी कितने बड़े बड़े आए हैं, और कहाँ मैं कहाँ हुजूर की चौखट, ये तो गर्दन झुकाए घूम रहे हैं, और एक मैं हूँ कि उनके चेहरे की बात करता हूँ। फिर मेरे इमाम ने अपने आप को इतना गिराया, इतना गिराया, इतना गिराया कि आप कह देते हैं कोई क्यों पूछे तेरी बात रजा, तुझसे कुत्ते हजार फिरते हैं। इतना कहना था, सारे पर्दे हट जाते हैं, सामने मुस्तफा का जलवा साफ नजर आने लगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, इश्क़े आला हजरत। ओ भाई, इसलिए मैंने कहा शुक्र अल्लाह का, उसने मैं बरेली का इमाम अता किया है। इश्क से तो अब आमतौर पे लोग ना 10-10 हजार 20-20 हजार एक इलाके से लोग उम्रे पे जा रहे हैं। अल्लाह ले जाए ना किसी को मुकद्दर से हुजूर के रोजे पे, तो फिर अदब करना, अदब करना। ये देखना कहाँ खड़े हो, कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था हमारे कदम इस जमीन तक आएंगे, सोचा भी नहीं होगा। इतनी मुबारक जमीन, वहां खड़े हो जहां की जमीन अल्लाह के अर्श से ज्यादा अफजल है। वहां जाओ ना तो टूटा दिल लेके जाना। जानते हो जब कोई आशिक तड़पता हुआ जाता है ऐसे अब हुजूर की चौखट पे, फरिश्ते कहते हैं आका दीवाना आ रहा है, हुजूर फरमाते हैं तुम चुप हो जाओ, बड़े दिनों के बाद ये फासले मिटे हैं, आज दूरियां मिटा के आया है, मुझे मालूम है कितने दुख उठा के आया। फरिश्ते तुम साइड हो जाओ, आज ये कहेगा हम सुनेंगे, ये झोली फैलाएगा आज हम भीख देंगे,
और जब हुजूर देने पे आते हैं ना तो बरेली वाले ने कहा था कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। लोग कहते हैं जी हज करके जब से आया और ज्यादा डंडी मार रहा है, जब से उम्रा करके आया झूठ डट के बोल रहा है, तो समझो हाजिरी कबूल नहीं हुई है, कोई गलती कर बैठे। वरना दीवाने हुजूर के मदीने पहुंच जाए और मुकद्दर ले जाए हुजूर के रोजे। मुझे एक बात याद आ गई, बड़ी प्यारी बात है। बंदा गरीब था मगर जूतियां सिलता था, उसने ना एक एक पैसा इकट्ठा किया और इस आरज़ू पे कि कभी तो हुजूर के मदीने हाजिरी होगी। बाल काटता था गालिबन और हुजूर के रोजे की तमन्ना थी, उसने ना जायज तरीके से बाल काटे, एक एक सिक्का इकट्ठा किया और फिर हुजूर के रोजे गया। हाजिरी दे के वापस आया ना, लोग उसको देखते थे कि उसने काम भी छोड़ दिया, फिर आंखें बंद करके बैठा रहता था। किसी ने कहा चाचा यार जब से मदीने से लौटे हो कभी आंख खुली नहीं देखी, अक्सर बंद करके रहते हो, बात क्या है? उसकी आंख में आंसू आ गए, कहने लगा यार ये राज है, राज रहने दो। कब बताओ ना जब से मदीने से आए हो आंख क्यों बंद रखते हो? उसने कहा इसमें बात यह है कि जब मैं हुजूर की जालियों पे पहुंचा ना तो एक जमाना था तड़पते हुए गुजरा, एक मुद्दत बीत गई थी हुजूर के रोजे को अखबारों में, इश्तिहारों में, कैलेंडरों में देखते देखते तमन्ना ये थी जब पहुंचूंगा ना तो फिर जालियों से लिपट के हाले दिल सुनाऊंगा, जब जाऊंगा तो उनकी जालियों से लिपटूंगा, जब कलेजा उनकी जालियों से लगेगा तो ये मुद्दतों की लगी आग बुझाएगी। का जब हुजूर के रोजे पे पहुंचा मैंने तोड़ के हुजूर की जालियों को छूना चाहा, क्योंकि एक जमाने का फासला था, बर्दाश्त न कर सका, तोड़ लगा दी ताकि छू, तो वहां पे मुतव्वा खड़ा था, उसने मेरी कलाई पकड़ी, उसने कहा बाबा हराम हराम, कि ये जो हराम है जो तू कर रहा है बिद्दत बिद्दत का, ये कह के उसने कलाई पकड़ी, मैंने झटका दिया, तोड़ के हुजूर की जाली को पकड़ा, उसने फिर झटका दिया पीछे, कहा मैं मजबूत कलाई का बंदा, पुराना चावल था, उसने कोशिश की हाथ न छुड़ा सका, कहा फिर उसने अपनी लाठी उठाई और इस जोर से मेरे हाथ पे लाठी मारी कि उसके दर्द से मैं बेहोश होकर गिर जाता हूं। कहता फिर मुझे होश नहीं था, मेरे साथ क्या हुआ? कहता लेकिन तकदीर ने करम ये किया, जैसी बेहोश हुआ हूं इधर आंख बंद हुई है, मुकद्दर की आंख खुल जाती है, क्या देखता हूं कि इधर गिरा हूं, उधर हुजूर की गोद में सर रखा हुआ है, मेरे नबी ने हाथ पकड़ा है, जहां चोट लगी थी उस जगह पे आका हाथ रख के कहते हैं यार दर्द हो रहा है ना, बड़ी चोट लग गई है। तब इतना कहा, हुजूर आना चाहता था, उसने आने न दिया, आका फरमा रहे थे कि परेशान क्यों होता है, यार तक आने के लिए लाठी खाना पड़ जाया करती है, क्या तुझे इसका दुख है? कहा जब आका ने इतना कहा, कहा वो लम्हे थे जब आंखें बंद थी, मैं इसलिए आंखें बंद करता हूं, काश फिर से वो घड़ी आ जाए, फिर से मुस्तफा आ जाए, ओ यार इस हाथ में जीता हूं, कहते कि कोई आकर चल तुझको मदीने में सरकार बुलाते। नारे रिसालत मसलके आला हज़रत। ओ भाई खुदा नसीब से मदीना ले जाए ना तो फिर मुकद्दर का धनी समझना अपने आप को। और मैं लोगों को मशवरा ये भी देता हूँ, पासपोर्ट है, जाने की सहूलतें हैं, तो एक सफर हुजूर के मदीने का जरूर करें, नौजवानी में करो, खुदा की कसम फिर देखो हुजूर की जालियों का मजा ही कुछ हो रहा है। जाओ तकदीर अगर ले जाए तो हुजूर का मदीना है। लोग पता नहीं कैसी कैसी बातें करते हैं। अब तो जदीद दौर है ना, जिसे 4 वर्ड इंग्लिश के आ जाते हैं ना, कहता जी मैं अल्लाह रसूल को मानता हूँ, मैं मसलक के चक्कर में नहीं पड़ता, मैं अकीदत के झगड़े में नहीं पड़ता हूँ। ये तो मौलवियों ने अपने बना रखे, मौलवियों ने अपने नहीं बनाए। मेरे नबी ने फरमाया था मेरी उम्मत में 73 फिरके होंगे, सबके सब जहन्नमी होंगे, एक फिरका सिर्फ जन्नती होगा। सहाबा ने पूछा हुजूर वो कौन सा होगा? फरमाया मा अना अलैहि व अस्हाबी, वो होगा जो मेरे और मेरे सहाबा के तरीके पे होगा। शुक्र अदा किया करो, अल्लाह ने हमें वो तरीका दिया है जो सहाबा का तरीका है, जो हुजूर के अहले बैत का तरीका है, हमें उसी तरीके पे अल्लाह ने रखा हुआ है। और फिर बात जब हुजूर के मदीने की आ गई है, कहाँ छेड़ खोले हैं गेसू यार ने खुशबू कहाँ तक है। ये बात इसलिए भी कर रहा हूँ मैं क्योंकि मैं हुजूर के मदीने की बात कर रहा हूँ, ताकि अल्लाह हाफिज बिलाल साहब के वालिद की कब्र को जन्नत की क्यारी बना दे। हाँ, हुजूर का शहर रब को कितना प्यारा। कुरान में फरमाया ला उक़सिमु बिहादल बलद व अंत हिल्लुम बिहादल बलद व वालिदिन व मा वलद। कुरान में फरमाया गया महबूब मुझे तेरे शहर की कसम। बातें होने लगी, किस शहर की कसम खाई गई? कुरान ने फैसला कर दिया व अंत हिल्लुम बिहादल बलद,
मैं उस शहर की कसम इसलिए खा रहा हूं क्योंकि इस शहर की जमीन पे तेरे तलवे लगा करते, तो इस शहर में रहता है इसलिए मुझे शहर की कसम है। फिर उलमा ने इख्तिलाफ किया, ये शहर मक्के की है, कसम मक्के की है कि मदीने की। मुहद्दिसीन देलवी फरमाते हैं कि जब तक हुजूर मक्के में रहे कसमें मक्के की थी, जब हुजूर मदीने में आ गए तो कसमें मदीने की हो गई है, कसमें मदीने की हो गई है। तो लोग ये भी एक नजरिया देते हैं कि माज़अल्लाह हुजूर को कोई खबर ही नहीं है, और हमें इमाम अहमद रजा ने एक नजरिया दिया, और कोई गैब क्या तुमसे निगाह हो भला, जब ना खुदा की छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद, जब ना खुदा की छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। अपने यही हिंदुस्तान पाकिस्तान के बॉर्डर पे एक बंदा अपने इंडिया से गया हुजूर के मदीने शरीफ, तो वो खुद कहता है कि जब मैं हुजूर के मदीने गया ना, तो वहां पे कुछ जानवर हैं, जैसे कबूतर है, बिल्ली है, जो लोग गए हैं उन्होंने देखा होगा। अक्सर लोग वहां कबूतरों को भी दाना खिलाते हैं तो वीडियो बनाते हैं, तमाशा बना रखा है यार। कम से कम हुजूर के शहर के कबूतरों के साथ तो ये न करो कि उन्हें चंद दाने डाल के उनकी वीडियो बना रहे। क्या दिखाना चाहते हो? हुजूर के शहर के कबूतर तुम्हारे दानों पे पलते? खुदा की कसम उन कबूतरों की सांसों का सदका है कि जो तुम्हें मदीने की हाजिरी नसीब हो जाती है। मुकद्दर है उन कबूतरों का भाई। तुम 8 दिन के लिए जाके उन्हें दाना डाल के वीडियो बना रहे हो। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, शर्म कर, गैरत कर, कम से कम वहां तो जाके खालिस अल्लाह के लिए नेकी कर लिया कर। वो कहते मैं गया ना मदीने शरीफ, खाना खाने के लिए बैठा ना, पहले दिन एक बिल्ली आ गई। मेरे दिल में ये ख्याल पैदा हुआ, देखे हुजूर कितना प्यार करते हैं, हुजूर हमसे कितना प्यार करते हैं। गौर करें आप, कहते हैं जब मैं पहले दिन खाने के लिए बैठा ना तो बिल्ली आ गई। मैंने सोचा मेरे हुजूर के शहर की बिल्ली है, मैंने अपने आगे का कुछ खाना उसको खिला दिया। कहते हैं फिर दूसरे टाइम में आ गई, मैंने फिर खिलाया। का 3 दिन आते आते बिल्ली को हो गए। फिर मुझे ऐसा लगा कि बिल्ली मुझसे मानूस हो गई और मेरे दाएं बाएं मेरी गोद में खेलती रहती। कहते मेरे दिल में आया यार इस बिल्ली को मैं अपने शहर न ले जाऊं, इस बिल्ली को मैं अपने शहर न ले जाऊं, क्योंकि ये बिल्ली मुझसे मोहब्बत करने लगी है। वो बड़े पैसे वाला था, उसने गवर्नमेंट से लिखित रूप में इजाजत ली, पिंजरा भी तैयार करा लिया, और तैयार कराने के बाद ना उसने ये फैसला किया कि 3 दिन के बाद ये फैसला किया था, उसको 7 दिन मदीने में रहना था। 3 दिन के बाद उसने ये फैसला किया इसको लेके जाना है। जैसे उसने ये इरादा किया ना, तो फिर बिल्ली ने आना बंद कर दिया। जब बिल्ली ने आना बंद किया ना, उसने सोचा पता नहीं कहां चली गई। फिर ख्याल आया कहीं चली गई होगी। उसने कागज तैयार कराए, सब कुछ कराया। कहते हैं जब मैंने तैयार करा लिए कागज, इजाजत में मिल गई कि बिल्ली को ले जा सकते हो। कहते हैं फिर जब आखिरी रात थी ना और मैं पहुंचा हूं ना हुजूर की जालियों के पास, मैं जाकर के बैठा, आखिरी सलाम करना था। मैंने देखा बिल्ली हुजूर की जालियों से लगी बैठी है। मुझे लगा शायद ये बीमार है, इसलिए यहाँ आके बैठ गई है। वो कहते 3 दिन पहले जैसे देखा था उससे ज्यादा कमजोर बिल्ली हो चुकी थी। कहता मैंने सलाम किया, सलाम करके आखिरी हुजूर को मैं कमरे पे आ गया। सुबह चूंकि मदीना छोड़ना था इसलिए हुजूर के रोजे पे गया, और जैसे कि मैं कमरे में आके लेटा, अल्लाह अकबर, आका करीम मेरे ख्वाब में तशरीफ लाते हैं, मेरे ख्वाब में तशरीफ लाते हैं। मेरे ख्वाब में आने के बाद कहते हैं कि तेरा चेहरा तो ऐसा ना था, तू इतने नसीब वाला नहीं था कि मैं तुझे अपना चेहरा दिखाता, लेकिन मजबूरी में आना पड़ा है। वो कहते हैं या रसूल अल्लाह क्यों आए हो? कहा देख तू मेरे शहर की बिल्ली ना लेके जाना, मेरे शहर की बिल्ली ना लेके जाना। आका मैंने इजाजत ले ली है। फरमाते मेरे आका कि तू नहीं जानता है जिस दिन से तूने अपने शहर ले जाने की बात की है, इस बिल्ली ने खाना छोड़ दिया है, पीना छोड़ दिया है। तू तो आज मुझसे कह रहा है मैं आपके शहर की बिल्ली को लेके जा रहा हूँ। तुझे पता है ये 3 दिन से रो रो के कहती है महबूब तेरी चौखट से नहीं जाना है, तेरे कदमों से नहीं जाना है। या रसूल अल्लाह मरना गवारा है, जुदाई गवारा नहीं है। ओ यार बता तो सकी जिसे जानवर इतने प्यारे हैं उसे कलमा पढ़ने वाले उम्मती कितने प्यारे हो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। सुभान अल्लाह। आता है फकीरों पे उन्हें प्यार कुछ ऐसा, खुद भीख दे और खुद कहे मंगते का भला हो। अरे मंगता तो है, मंगता कोई शाहों में दिखा दो जिसको मेरे सरकार से टुकड़ा ना मिला हो। हाँ जिसको मेरे सरकार से टुकड़ा ना मिला हो। अल्लाह तौफीक दे और हुजूर के मदीने पहुंच जाना। कोशिश ये करना वहां की खाक मिल जाए तो उसे चाट लेना, इसलिए कि मेरे महबूब ने फरमाया था सहाबा मेरी शहर की मिट्टी में शिफा रखी गई है।
वो कहा था ना किसी ने, न हो आराम जिस बीमार को सारे जमाने से, उठा ले आए थोड़ी खाक उनके आस्ताने से, उठा ले आए थोड़ी खाक उनके आस्ताने से। शुक्र अल्लाह का कि उसने हमें और आपको सुन्नी बरेलवी बनाया है। नौजवान बस एक बात और कह दूं, आ चुके एक बाप के चेहल्लुम के मौके पे महफिल सजी है। बाप औलाद की जिंदगी में इतना बड़ा किरदार होता है, इतना बड़ा किरदार होता है कि उसके इंतकाल के बाद ऐसा लगता है जैसे सर से आसमान हट गया। जमीन तंग हो गई है। बेटा कितनी दौलत वाला हो, सरवत वाला हो, शान और शौकत वाला हो, बाप जब चला जाता है ना तो फिर बेटे कुछ नहीं रहते, बेटे कुछ नहीं रहते। बाप औलाद के लिए एक मजबूत दरख्त की तरह होता है। आपने भारी दरख्त देखे होंगे कि जो कितनी भी कड़ी धूप होती है ना, सारी धूप अपने ऊपर ले लेते हैं, अपने नीचे बैठने वाले पर साया ही किया करते हैं। अगर बाप चला जाता है ना तो फिर ऐसा लगता है जैसे साया हट गया। अब हर धूप डायरेक्ट आके पड़ेगी, हर धूप डायरेक्ट आएगी। बाप बहुत बड़ी दौलत है। मैं उस दर्द को बयान नहीं कर सकता जो बाप के बगैर एक बेटा महसूस कर सकते हैं। बाप क्या चीज होती है, आज इस चीज का एहसास हाफिज बिलाल साहब और इनके भाइयों को होगा। मैं तो बस इतना बता सकता हूं आपको कि अगर बाप बिस्तर पे भी पड़ा है ना तो औलाद के लिए वो एक चट्टान की मानिंद होता है। बिस्तर पे पड़ा बाप भी ना एक चट्टान होता है। औलाद की कमर की ताकत होता है बाप। जब वो चला जाता है तो फिर कमजोरी महसूस होती है। मैं जानता हूं, पहले भी एक मर्तबा उनके बेटे की बरसी के मौके पे आया था। बड़े अच्छे अखलाक के मालिक थे हाफिज बिलाल साहब के वालिद। मेरे महबूब ने फरमाया था तुम्हारी सबसे बड़ी नेकी अच्छे अखलाक होती है। बड़े अच्छे अखलाक के मालिक, और मैं मुबारकबाद पेश करता हूं, अखलाक की वो झलकियां उनकी औलाद में भी दिखाई देती है। हाँ, ये भी बहुत बड़ी बात है कि बाप के असर अच्छे नेकी अच्छे कामों की आदतें अगर औलाद में दिखाई दें तो ये रब के करम भी से एक टुकड़ा करम का होता है। बड़ी बात होती है। बड़े अच्छे अखलाकों के मालिक, बड़े खुश मिजाज, और उलमा से बेपनाह मोहब्बत करती है। उनकी औलाद भी मोहब्बत करती है और ये अपना अपना नसीब होता है। कुछ कहते हैं साहब ये मौलवी खाने और पीने वाली कौम है, लेकिन कुछ लोग इन्हीं को अपना जरिया मुआश और जरिया आखिरत भी समझते हैं। मैं कहना यह चाहता हूं जो उलमा से प्यार करते हैं ना, मैंने यहां तक सुना है कि जो उलमा से मोहब्बत करेगा उसकी कब्र को अल्लाह रोशन फरमा दे। इसलिए कि देखो मैं जो कुर्सी पे बैठा हूं, एक मोटी सी बात है, मैं जो कुर्सी पे बैठा हूं इसलिए नहीं कि मैं एक तुरक का बच्चा हूं, इसलिए नहीं कि मैं एक बड़े परिवार से हूं, इसलिए कुर्सी पे मैं नहीं बैठा हूं कि मेरा खानदान बड़ा है, इसलिए बैठा हूं कि मैं आपसे हुजूर की बातें कर रहा हूं। यही तो वजह है ना, सिर्फ यही वजह है कि मैं आपसे हुजूर की बातें कर रहा हूं, इसलिए मुझे ये कुर्सी दी गई है। अब अगर कोई किसी आलिम से प्यार करता है तो वो सिर्फ इसलिए प्यार करता है कि उसके सीने में हुजूर का दिया हुआ दीन होता है, और उलमा हुजूर के दीन के वारिस होते हैं, तलबा हुजूर के घर के मेहमान होते हैं। मेरे मेहमान को कोई इज्जत दे मेरा कलेजा ठंडा होता है, कोई हुजूर के मेहमान को इज्जत दे मदीने वाला राजी होता है। और फिर जो मौत उन्हें मिली है, दुआएं मांगा करो अल्लाह ऐसी मौत दे। नसीबों से ये मौत मैसर होती है। वहां शमीम साहब, रमजान में पहली बात मौत आ जाए, इससे बड़ी खुशी की बात क्या होगी? इससे बड़ी खुशी की बात क्या होगी? रमजान में मौत आ जाए। अरे मरना तो सभी को है ना। आए दिन अखबारात में छपता है गाड़ी लड़ गई, अभी गाड़ी एक्सीडेंट हुआ, 7 लोग जिंदा जल गए। ये भी एक मौत थी। शराब पी कर नाली में गिरा, मर गया, ये भी एक मौत है।
हंस रहा था, ठट्टे कर रहा था, हराम के लुक़्मे खा रहा था, हिचकी आई, फंदा लगा, मर गया। ये भी एक मौत है। वो खुदा की कसम रमजान में आ जाए, फिर जनाजा उठे, लोग कहते हैं हाजी का जनाजा, कोई कहता नमाजी का जनाजा, कोई कहता कि फलां शख्स का जनाजा, कोई कहता ठेकेदार का जनाजा, कोई कहता जमींदार का जनाजा है। लेकिन कफन चीख चीख के कहता लहद में इश्क रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राफ़े खुदा, वो क्या भटक सके जो ये सुराग लेके चले। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मस्तके आला हजरत हजरत मुफ्ती हम्माद रजा साहिब क़िबला मुरादाबादी। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। ओ भाई, नसीब की बात है, अल्लाह ऐसी मौत दे, नसीब की बात है। और ये तो अल्लाह का करम है कि मिट्टी सबकी अच्छाइयां और बुराइयां छुपा लेती है। कितनी भी बड़ा पापी है, मिट्टी डाल के आओ, अल्लाह ने राज बंद कर दिया। कब खुलना? कयामत में। अच्छा था तो ये राज भी कयामत में खुलना है, और बुरा था तो ये राज भी कयामत में खुलना है। अल्लाह से दुआएं मांगा कर, अल्लाह ऐसी मौत दे के कब्र में हिसाब ना देना पड़े, वरना बड़ी मुश्किल घड़ी है कब्र की, बड़ी मुश्किल घड़ी है। यकीनन ये उलमा से प्यार या उनकी कोई नेकी तो थी जिसने इस मुबारक महीने में आखिरत के सफर की सादत बख्शी है। हाँ, आखिरत की सादत, सफर की सादत बख्शी है। याद रखिएगा, उलमा से प्यार करना, अगर उनके एक वस्फ पे बात की जाए कि वो उलमा से बहुत प्यार करते थे जी, तो अगर इस पे आप गौर करें, हमारी कौम समझती नहीं है, कहते हैं इसके मजे आ रहे हैं, बड़ा मालदार हो रहे हैं। एक बंदा दिखा दो जो मदरसों से, मदरसे वालों से प्यार करता हो और वो कभी भूखा सोया हो। क्या बात है, एक घर दिखा दो। बेशक मेरी समझ से, मेरे इल्म के मुताबिक मौलाना बिलाल साहब, मैं जितने लोगों को ऐसों को जानता हूँ जिन्होंने उलमा से प्यार किया है, अल्लाह ने उनकी रोजियों में बरकतें की। बेशक, सुभान, रोजियों में बरकतें की हैं। लोग हिसाब लगाते हैं, पता नहीं रातों रात कहाँ से ला रखा है, शायद ब्याज का धंधा होगा, सट्टा लगाता होगा, जो चैन से घर भी बैठा खा भी रहा है। जानते हो ये कितनी बरकतें, और ऐसी बरकतें कैसी मिला करती हैं, आप अंदाजा लगाइए। अगर दुनिया की बात मैं आपसे करूं, फरमाया गया जो अल्लाह के नाम पे किसी को एक देता, अल्लाह उसे 10 अता फरमाया करता है। हजरत मूसा कलीमुल्लाह तूर पे जा रहे थे, रास्ते में बंदा मिला, उसने कहा सुनो मूसा किधर जा रहे हो? कहा रब से बात करने के लिए। कहा तुम तो कलीम हो ना? कहा हाँ। कहा फिर मेरी भी एक अर्जी लेके चले जाओ। कहा क्या? कहा मेरी भूख इतनी है और मेरा आज तक पेट भर के मैंने खाना नहीं खाया है, रोजाना एक या आधी रोटी मिलती है, जाओ अपने रब से जाके कह देना एक दिन में मुझे मेरे हिस्से की सारी रोजी दे दी जाए, ताकि मैं एक दिन पूरा पेट भर के खा तो सकूं। ये तो एहसास हो जाए कि भरा पेट क्या होता है। हजरत मूसा कलीमुल्लाह है, मालिक तेरा वो बंदा भूखा रहता है, वो ये कह रहा है जितनी मेरे नसीब में रोटियां लिखी है इकट्ठी एक दिन दे दी जाए ताकि मैं पेट भर के खा सकूं, उसके बाद भूखा मरना गवारा है। रब से मूसा ने कहा, रब ने एक दिन में उसको सारा रिस्क दे दिया, उसने पेट भर के खाया, जो बचा सारा खुदा की राह में खर्च कर दिया। उसने 10 दिया, अल्लाह ने फिर उसको 100 अता फरमा दी। उसने उससे 10 खाई, फिर उसने 90 खर्च कर दी, फिर अल्लाह ने उसका 10 गुना अता किया। कुछ दिन के बाद मूसा कलीमुल्लाह का गुजर हुआ। जब गुजर होता है देखा दरवाजे पे भीड़ लगी है, कहते मालिक ये क्या मामला है? उसके हिस्से का सारा रिस्क दे दिया गया था, अब उसके दरवाजे पे भीड़ कैसी? रब फरमाता है मूसा बड़ा चालाक बंदा है, मैंने उसको जितना दिया उसने कुछ खा करके उसका जो बाकी था मेरे नाम पे दे दिया, और मेरा वादा है जो एक देता है मैं उसे 10 देता हूँ। का वो बढ़ाता गया, मैं भी बढ़ाता गया। का मालिक कब तक देगा? का जब तक वो देता रहेगा मैं 10 गुना उसको बढ़ा के ज्यादा देता रहा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत अजमत मुस्तफ़ा मुफ्ती हम्माद रजा साहिब क़िबला मुरादाबादी। सुभान अल्लाह। ये कंडीशन है हमारी। और कहते जी तौहीद बयान करो, तुझे आती है तौहीद? अल्लाह पे भरोसा तेरा बता कितना पक्का है, वो बताओ ना हमें। रब की जात पे कितना भरोसा करते हैं? फसल अगर अच्छी हो जाती है ना लहला के, जब निकल के आता कहता अल्लाह का शुक्र है, जमी और बड़ी हुई, करम है अल्लाह का भाई है। वो क्या कहते हैं जब वो बाल आने लगती है तो उसको क्या गोफा बोलते हैं, गमोंदा क्या बोलते हैं उसको है? गमोंदा, गमोंदा। कहते हैं अल्लाह का शुक्र है बड़ा अच्छा लग रहा खेत। और जब फल पूरी बाल निकल आती है ना, लोग कहते हैं यार प्रधान बड़ा खेत बढ़िया, मेहनत लगी है। भूल गया रब को। आप कह रहे हैं तुझे पता कौन सी डाई डाली थी?
रात दिन पानी लगाया। हाँ, कह रहा भूत बन गया खेत पे खड़ा खड़ा। जब तुमने इतना कहा था कि ये डाई का कमाल है, ये खाद का कमाल है, यूरिया का कमाल है, MPDPA इन चीजों का कमाल है, दवाई का कमाल है, रब नाराज हुआ। उसने कहा तुझे क्या लगता है बाल आ गई है तो मैं बदल नहीं सकता? वो गेहूं के बाल के अंदर दाने को सुखा देता है। फिर जहां 35 क्विंटल निकलना था वहां 5 क्विंटल जब आता है, कहता फसल मारी गई, कीड़ा लग गया, ज़कात नहीं देनी है, अल्लाह ने फसल मार दी। और यार जब फल निकल के आया था उस दिन तुझे दवा का नाम नहीं लेना था, डाई का नाम नहीं लेना था। अब बता किधर गई तेरी डाई, कहां गया तेरा खाद, कहां गई तेरी मेहनत? जब बाल निकली थी तब भी ये कहता खुदा ने दिया है, खुदा की कसम पिछले सारे नुकसानों को वो एक फसल के अंदर भरपाई करके पूरा करने की ताकत रखता। बेशक नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। ये कंडीशन है हमारी। उलमा से प्यार कतई नहीं और करेंगे भी नहीं, इन्हें नहीं देना। मौलवी साहब ने फोन कर दिया मदरसे के, साहब गल्ला 3 बोरी लिख लो। 3 बोरी लिखी तो उस टाइम 2100 था गेहूं, उठाने में 8 दिन लेट हो गए, गेहूं का रेट हो गया 2800। अब 3 बोरी को देख देख के घुन रहे आई, महंगा हो गया यार, 3 क्यों लिखवा दी थी? फिर कह रहा मौलाना यार एक ही ले जाओ। रेट बढ़ गया, नियत बदल गई, नियत बदल गई हमारी रेट बढ़ते ही। और फिर 1 रख ली, 2 रख ली, 1 दे दी। फिर अल्लाह ने एक फोड़ा निकाला, हॉस्पिटल में डाल दिया, 7 फसलों का एक डॉक्टर को दिलवा दिया, हो गया सीधा। फिर कह रहा अल्लाह ही मालिक, अल्लाह ही मालिक, अब भी मत कह। तो भाई अपने रब की जात पर भरोसा रखो। उसने कहा तुम हमें 1 दो, हम तुम्हें 10 देंगे। ये उनकी एक आदत थी। और याद रखिएगा ये तो दुनिया का फायदा है और आखिरत का फायदा देखे, आखिरत का फायदा देखे। उलमा की बात छोड़िए, बहुत बड़ी जात होती है उलमा की। उलमा की वो जमात है जिनके लिए समंदर में मछलियां दुआएं करती हैं, वरना जितने दुश्मन होते हैं ना उलमा के, ये एक कदम नहीं चल पाए, एक दिन जिंदा नहीं रह पाए। लेकिन दुश्मनों से ज्यादा अल्लाह की मखलूक इनके हक में दुआएं किया करती है। ये सच्चाई है, बड़ी बात है। वो एक शख्स ना बच्चे को मदरसे लेके आया पढ़ाने के लिए, बच्चा छोटा था। मदरसे पहुंचे तो मदरसे वालों ने कहा कि भाई खाने का खर्चा मदरसा नहीं उठा पाएगा, हमारा कोटा फुल हो गया, कोटा फुल हो गया। अल्लाह तौफीक देना, एक बेटे को हाफिज जरूर बनाना, एक बेटे को हाफिज जरूर बनाना। आप कहेंगे क्यों? याद रखिएगा कम से कम घर में एक बेटे का हाफिज होना तुम्हारे लिए जन्नत का टिकट बन जाएगा। लोग कहते हैं अरे बड़ी अच्छी जिंदगी जी के गए, आज 4 प्लाट छोड़े, 18 मकान छोड़े, 3 गाड़ियां, लोंडो गदगद कर रहे, काम कर गया औलाद के लिए। काम नहीं, अगर पीछे कुरान वाला नहीं है ना तो सबसे नामुराद जिंदगी जी के मराए, सबसे नामुराद जिंदगी जी के मराए। इससे बुरी जिंदगी किसी की नहीं है। इसने दुनिया का इंतजाम तो किया, कब्र का कुछ ना कर सका। इससे बुरी जिंदगी किसकी होगी? किसकी होगी जिंदगी जिसने कब्र का कोई इंतजाम ना किया हो। ओ भाई वो बच्चे को लेके आए, बड़ा आशिक था कुरान का बंदा। उसने कहा जी हुजूर रख लेना, कहा नहीं खाना नहीं मिलेगा। तो कहने लगे सुने, जब आपके मदरसे के बच्चे खा लिया करें तो कुछ सूखे टुकड़े तो फेंकेंगे ना, कुछ सब्जी या चावल तो गिरेंगे। कहा कि जो बचा कुछ गिरा हुआ हो ना वही मेरे बच्चे को खिला दिया करना, लेकिन मेरे बच्चे को कुरान जरूर पढ़ाया जाए। बाप ये कह के छोड़ आया। और जब लौट आया ना 3 दिन गुजरे थे, अल्लाह ने इंतजाम किया, एक बुढ़िया औरत आई, लाठी टेकते हुए आके कहने लगी मौलाना कोई बच्चा मिलेगा? कहा क्यों? कहा मैं घर में अकेली रहती हूँ, कोई है नहीं खाने वाला, मेरा भी दिल नहीं लगता है, एक बच्चा मुझे दे दो ताकि वो मेरे साथ खाना खा लिया करे। उस्ताद ने उसी बच्चे के चेहरे की तरफ देखा, कहने लगे माँ ये बच्चा चलेगा? माँ ने कहा चल बेटे, हाथ पकड़ा। कहने लगी मैं तुझे अपना घर दिखा देती हूँ। बेटे मैं बूढ़ी हूँ, आ नहीं सकती हूँ, मेरे लाल दोनों टाइम तुझे खाना खाने आना पड़ेगा।
बच्चे को घर दिखाया। फिर क्या था, बुढ़िया माँ को बच्चे वाला पेट माँ वाला प्यार देती थी, बच्चे को रोज तू खाना खिलाती। लेकिन जानते हो कमाल क्या था उस औरत का? कमाल ये था, जब पहली रोटी निकल के आती थी ना तवे से, चूल्हे से निकलती तो उसे अलग रखती, कहती ये मेरी हाफिज जी बेटे के लिए है, ये मेरे हाफिज बेटे के लिए है। उसके बाद बाकी रोटी अपने लिए निकाल के रखती। वो आता उसके साथ बैठ के पहली रोटी उसको खिलाती, फिर बाद वाली रोटियां खुद खाया करती थी। एक वक्त गुजरता चला गया, ये बच्चा पढ़ता रहा। फिर वो दौर भी आया कि इस बच्चे का कुरान मुकम्मल हुआ। जब सूरे नास की आखिरी आयत तिलावत कर रहा था, आखिरी आयत तिलावत की मुकम्मल हुई, उसके बाद उठ के जाने लगा। उस्ताद ने कहा ठहर बेटे, किधर जा रहा है? देख तेरा बाप यहाँ बैठा है, भाई यहाँ, रिश्तेदार यहाँ है, तू किधर जा रहा है? उसने कहा आज मैं उसे खुशखबरी देने जा रहा हूँ जिसने साल भर मुझे अपने हाथ की पकी रोटी खिलाई थी, जिसने पेट माँ वाला प्यार दिया था, जिसके चूल्हे की पहली रोटी मेरे लिए थी। आज उसे खुशखबरी देने जा रहा हूँ। तारीख गवाह है, बच्चे ने उठा और दौड़ लगाई, उस बूढ़ी के मकान की तरफ गया जहाँ रोज रोटी खाने जाता था। आज जाके देखता है दरवाजे पे भीड़ लगी है, लोग उसका चेहरा देखते हैं। इसने कहा बात क्या है? कहा बेटे तू खाना खाने आया होगा, लेकिन अफसोस जो तुझे रोटी खिलाती थी आज उसका इंतकाल हो गया है, आज वो दुनिया से चली गई है। इतना सुनना चीख निकल जाती है। वापस लौटा, किसी ने कलाई पकड़ी, किसी ने कहा मेरे घर खा ले। उसने कहा यार मैं रोटी खाने नहीं आया था, आज उसकी रोटियों का सिला देने आया था। कहा कहना क्या चाहते हो? कहा आज मैं सबसे पहले अपने कुरान की तकमील की खुशखबरी उसे देने के लिए आया था जिसने अपनी रोटियां खिला के मुझे पढ़ाया था। रोते रोते पलट गया, चेहरा उतरा हुआ देखा। उस्ताद ने कहा था बेटे बता तो सकी क्या हो गया? कहा हजरत जी जो मुझे बेटा कह के आवाज देती रही, पहली रोटी खिलाती रही, आज वो दुनिया में नहीं रही है। मेरी चाहत ये थी कि पहली खुशखबरी मैं उस माँ को जाके दूं, पहली मुबारकबाद वो मुझे दे, लेकिन वो जा चुकी है। रोते रोते सोया, सुबह हो जाती है। अब गलियों में बातें हो रही है। कोई कहता था कि मैंने उस खातून को जन्नत में देखा है, दूसरे ने कहा मैंने देखा है, तीसरे ने कहा मैंने देखा है। ये बातें हुई, एक कहने लगा यार मैंने तो बात भी की थी, मैंने उससे पूछा बता तुझे जन्नत कैसे मिल गई? उसने मुस्कुरा के कहा कि तुम जन्नत की वजह पूछते हो, मैं कुरान वाले को अपने चूल्हे की पहली रोटी खिलाती रही, इसी के सदके में रब ने मुझे जन्नत अता फरमा दी। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अजमत मुस्तफ़ा, अजमत कुरान, ख्वाजा का हिंदुस्तान, हजरत मुफ्ती हम्माद रजा मुरादाबादी, उलमाए अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह। इनकी निस्बतें बड़ी काम आती है, बड़ी काम आती है। अल्लाह तौफीक दे तो लग जाना इस काम में, और एक बेटे को कुरान वाला जरूर बनाना है। मैं तो मुबारकबाद पेश करता हूँ, बड़े अक्लमंद थे हाफिज बिलाल साहब के वालिद। एक बेटे को कुरान भी दे के गए, कुरान भी दे के गए। और बेटों से भी गुजारिश करूंगा, एक बाप कितनी मेहनत से औलाद को पढ़ाता है, कितनी मेहनत से पढ़ाता है। याद होगा ना, हमें सभी को याद होगा, हम छोटे थे, हमने कहा अब्बा मेला जाना है, कंधे पे बैठा के 3-3 किलोमीटर अब्बा मेले लेके जाते थे। आज साइकिल मोटरसाइकिल होते हुए हम बाप को नहीं बिठा सकते। 3-3 किलोमीटर दूर बाप कंधे पे बैठा के लेके जाता, चल बेटे। और एक बार उसने नहीं कहा था मैं थक गया उतर जा, एक बार उसने नहीं कहा उतर जा। हम जानते हैं और ये भी जानते होंगे और सारे उलमा जानते हैं, हमने जब जब मदरसे से अपने बाप को खर्चे के लिए फोन किया ना, उसने जेब झाड़ के नहीं दिखाई, उसने कहा तू पढ़, पैसे हम देंगे। वो कहां से लाया ये वो जानता है, कैसे किया ये वो जानता है, सिर्फ इसलिए ताकि मेरी औलाद को कुरान आ जाए। ये सोच के बेटों पे मेहनत की बाप ने। मैं तो हाफिज बिलाल साहब से एक बात कहूँ और हर हाफिज बेटे से एक बात कहूँ, वो बाप जो पूरी जिंदगी बेटे को कुरान पढ़ाने में मेहनत लगाता है ना, लेकिन वो इतना मसरूफ रहता है कि अपने बेटे से पूरा कुरान नहीं सुन पाता, उसे मौका ही नहीं दिया जिंदगी में। बच्चों के खर्चे, घर की जरूरतें कभी उसे चैन से लेटने नहीं देती। जब वो लेटने लगा तो फिर हम घर से बाहर निकल गए, इतना मौका ही नहीं मिला। कभी हम बाप से कहते अब्बा जो कुरान तूने पढ़ाया ना आज सुन ले, ओ भाई ये मौका बिस्तर पे नहीं मिलेगा। बाप कब्रिस्तान चला जाए ना, दुनिया मिट्टी डाल के आ जाए तो तुम्हें लौट के नहीं आना है। कहना अब्बा आज तू भी फुर्सत में गए, तेरा बेटा भी फुर्सत में गए,
जिस दिन के लिए तूने कुरान पढ़ाया था ना, आज तेरा बेटा तुझे कुरान पढ़ के सुनाएगा। मैं तो कहता हूँ खुदा की कसम, इस दिन के लिए बाप बेटों को कुरान पढ़ाता है, इस दिन के लिए बच्चों को कुरान पढ़ाया जाता है। बैठ फिर बाप की कब्र पे अलहम से लेके वन्नास तक पढ़ता चला जा। कब्र की जितनी मुश्किलें होंगी सारी आसान होती चली जाएगी। मैं तो दावे के साथ कहता हूँ, अगर बेटा बाप को कुरान सुनाएगा, खुदा की कसम एक एक आयत के सदके में खुदा तेरे बाप की कब्र पे इतनी रहमतें बरसाएगा, टूट के बाद में आएगा, अल्लाह तेरे बाप की कब्र को जन्नत पहले बना डाले। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत मुस्तफ़ा, अज़मत कुरान। आज उन्हें काम आया कुरान पढ़ाना, आज उनके काम आ गया। सुनाओ फिर एक दिन बैठ के अब्बा को कुरान। अब्बा सुनो ना, बहुत दिन हो गए तुम्हें कुरान सुनाने आया हूं, तुम्हें कुरान सुनाने आया हूं। जब पढ़ोगे खुदा की कसम खुदा की रहमत नाजिल होगी, खुदा की रहमत नाजिल होगी। इसलिए मैं कहता हूं कम से कम एक बेटे को कुरान दे दो, और फिर सारे बाकी के भाई के चल भाई कोई मसला नहीं है, तू कमा या ना कमा, तू हमारे लिए बख्शिश का सामान बन जा, बन जा बख्शिश का सामान। तेरा कितना खर्चा हम उठाएंगे, तुझे बस कुरान पढ़ पढ़ के सुनाना है। जब तक जिंदा रहे घर में कुरान पढ़, जब चले जाएं तो कब्रों पे कुरान सुनाने आना। कहो ये इनसे, और ये आपके काम आएंगे। इसलिए मेरी गुजारिश है, एक बेटे को कुरान जरूर पढ़ा लीजिए ताकि आखिरत का सामान बन जाए, वरना बड़ी बेबसी है, बड़ी बेबसी है। कितना दुख होता होगा उस बाप को कब्र में लेटते वक्त जब उसके बेटे को मिनहा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम पढ़ना नहीं आता होगा। कितना दुख होता होगा जनाजे में लेटे हुए उस बाप को जिसके बेटे को अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लिहय्यिना व मय्यितिना व शाहिदिना व गायबिना कहना नहीं आता होगा। वो तड़पता होगा जनाजे में, काश आज मौका मिल जाता उठने का, मैं गिरबान पकड़ के पूछता, इस दिन के लिए पाला था मैंने। मजा तो तब है जनाजे में बाप लेटा हो, मुसल्ले पे बेटा खड़ा हो, इसके हाथ उठते हो, वो कहता हो वाह मालिक मेरी मेहनत रंग ले आई है, मेरा बेटा मुसल्ले पे आ गया है। और हम तो ये कहते हैं शागिर्द, जो दर्द बाप के लिए बेटे के सीने में होगा वो पीर के सीने में मुरीद का दर्द नहीं होगा, उस्ताद के सीने में शागिर्द का दर्द नहीं होगा, शागिर्द के सीने में उस्ताद का दर्द नहीं होगा। मजा तो तब है जब मुसल्ले पे बेटा खड़ा हो, जनाजे में बाप लेटा हो, और ये जब नियत बांधने के लिए आए, इसे बाप की कुर्बानियां याद आए, बाप की मेहनतें याद आए, ये आंखों में आंसू भर के कहे मालिक बख्श दे इसे। ये वो लेटा है जिसने कुरान की उजरत नहीं मांगी, ये वो लेटा है जिसने तालीम का बदला नहीं लिया। आज मैं रो के कहता हूँ इसे बख्श दे, वो इतना करीम है, तेरी भीगी पलकों को देखेगा, आंसू गिरने से पहले तेरे बाप की मग़फ़िरत फरमा दे। और बाप बेटे का रिश्ता बड़ा गहरा, ये याद रखिए, मरने के बाद भी नहीं टूटता है, मरने के बाद भी नहीं टूटता है। अल्लाह आपको सलामत रखे। तो जाते रहना बाप की कब्र में। हर भाई की जिम्मेदारी, अगर जो यहां रहता है वो हर जुमे को बाप की बारगाह में हाजिरी दे। वक्त है तो अपनी सुबह का आगाज बाप की कब्र से करना। हाँ, बाप की कब्र से करना। वो तुमने नहीं बाप पढ़ा है हुजूर, मैंने नजर मानी थी कि अगर मेरी ये नजर पूरी हो गई ना तो मैं जन्नत की चौखट चूमूंगा। हुजूर जन्नत मिले ना मिले पता नहीं किधर जाना है, क्या होना। हुजूर नजर मेरी वो मुराद पूरी हो गई है। नजर कैसे पूरी होगी? फरमाने लगे बाप जिंदा है, कहा नहीं इंतकाल हो गया। फरमाया कब्र याद कहाँ है? क्या वो भी याद नहीं। फिर हुजूर कब्र भी याद नहीं। का गुमान करना जहां कब्र हो ना, जहां कब्र का गुमान हो। फरमाया बाप की कब्र के पैरों की तरफ चूम लेना, वो जन्नत की चौखट का नीचे का हिस्सा है। और बाप की कब्र का सरहाना चूम लेना, वो जन्नत की चौखट का ऊपरी हिस्सा होता है। अपनी सुबह का आगाज बाप की कब्र से कर। हम तो खुल के कहते हैं जी। मैं एक बंदे को जानता हूँ, नाम नहीं लूंगा क्योंकि ये सोशल मीडिया का दौर है, लोगों को बुरा लग जाता है। मुझसे कहने लगा कि कई दिन हो गए नुकसान पे नुकसान हो रहा है, 2-3 लाख का नुकसान हो गया 15-16 दिन में। क्या हुआ? मैंने कहा यार माँ की कब्र पे कब से नहीं गया है, बाप की कब्र का तो होश ही नहीं है। लेकिन जब से दफन हुई है माँ की कब्र पे नहीं गया। मैंने कहा फिर तावीज़ और वजीफा ना पूछ, जा हर जुमेरात को माँ की कब्र पे जाया कर। मुझसे कहने की बजाय ना उनसे जाके कहना अम्मा दुआ कर नुकसान हो रहा है, और उन्हें राजी
राजी करने का तरीका यह है, हर 8वें दिन कुरान खानी करा। वो 2 मरतबा माँ की कब्र पे गया, तीसरे हफ्ते में मुलाकात हुई, कहने लगे यार बड़ा अच्छा मशवरा दिया, खुदा का शुक्र है जब से जाना शुरू किया अल्लाह ने बरकतें अता फरमा दी, बरकतें अता फरमा दी हैं। ये माँ बाप होते, माँ बाप होते। और तुम्हें एक बात और बता जाओ, अगर याद रखना चाहें तो चलूं थोड़ा सा आगे, हालांकि वक्त हो चुका है, कल फाता भी होनी है और काम का वक्त भी है, मैं सबकी जरूरतें भी समझता हूँ। हाँ, तो कब्रिस्तान में जो लोग चले जाते हैं वो अपने लोगों का नारे तकबीर, नारे रिसालत, अल्लामा अलहाज कारी यूसुफ जमाल साहिब क़िबला। माशाअल्लाह कारी साहब तशरीफ ला चुके हैं, बस मैं बात खत्म करने लगा हूँ। चलूँ आगे थोड़ा सा, समझ रहे हैं ना बच्चे मेरी बात? मेरे लाल बहुत गौर से सुन रहे, पूरी जिंदगी काम आएगी, पूरी जिंदगी काम आएगी। जिनका वक्त गुजर गया उनका तो गुजर गया, अभी हमारा है, हम कोशिश करेंगे इन बातों पे इंशाअल्लाह अमल करने की। तो जो कब्रों में चले जाते हैं ना, तो फिर वो इंतजार करते हैं, वो इंतजार करते हैं जैसे हमारे बाप की कब्र है और हम नहीं गए और पड़ोस की कब्र वाला कोई गया है तो कहते हैं मुबारक हो यार तेरा बेटा आया है। और जब पलट के आता है तो उससे कहते हैं जा हमारे घर जाना ना, मेरे बेटे को भेज देना, उसकी बड़ी याद आ रही है, मेरे पोते को भेज देना, बड़ा प्यारा लगता था मुझे, मेरे नवासे को भेज देना, उसकी बड़ी याद आती है। लेकिन चूंकि एक फासला हो चुका है हमारी दुनिया और उस दुनिया के अंदर, वो कहता है हम सुन नहीं पाते हैं। कभी पोते को बुलाया जाता है, कभी नवासे को बुलाया जाता है, जिनसे वो दुनिया में प्यार करता था, एक एक बंदे का इंतजार करता है। और खुदा तुम्हें तौफीक दे दुनिया के रंग रोगन से निकलना, एक दिन कब्रिस्तान जाया करो, अपनों की कब्र पर ठहरा करो, उनसे बातें किया करो, तुम्हारे बैठने से उन्हें राहत होती है। और फिर जो तुम्हें मांग ना हो उनसे कहना अब्बा ये चाहिए, दुआ कर देना। जब तुम पलट के चलते हो, बाप हो या माँ हो, फिर वो हाथ उठा के कहता है ये मेरे मालिक, ये मेरा बेटा है। जब ये दुनिया में मैं था, मेरे पास आता था, ये बाहर जाता था, मैं 20 रुपए इसको देता था, मैं 50 इसको देता था। जब कभी मेरे पास आया, मैंने तकिए के नीचे से खल फेल कर केला निकाला, सेब निकाला, मैंने कहा बेटे चुपके से खा ले, कोई देख ना ले। कभी मेरे बिस्तर से खाली नहीं गया, आज ये मेरी कब्र से खाली जा रहा है। मालिक मुझे गैरत आ रही है। रब फरमाता फरिश्तों इससे पूछो ये चाहता क्या है, तो वो पूछता है बंदे से बता तेरी क्या मर्जी है, तो वो ये कहता है बाप अगर मेरे पास पावर होती तो मैं खाली नहीं जाने देता। ए मेरे मालिक मैं तो नहीं दे सकता, मगर तू तो दे सकता है, तू तो दे सकता है, मालिक अपने करम से दे। अल्लाह कहता फरिश्तों जब ये बाप के पास आता था वो अपनी ताकत से देता था, आज हम अपनी शायान शान से देंगे, हम अपनी शायान शान देंगे। फरिश्ते कहते मालिक क्या देना चाहता है? रब फरमाता इसका नाम आमाल निकाला जाए, नाम आमाल निकाला जाता है। रब पूछता बताओ इसका नाम कौन सी जमात में है? फरिश्ते कहते ये जहन्नमी है। फरमाया जाता इसे जन्नती लिख दिया जाए। फिर पूछा जाता है बताओ इसकी नेकियां कितनी है, गुनाह कितने हैं? मालिक गुनाह ज्यादा है, हुक्म होता है इसके सारे गुनाहों को नेकियों में बदल दिया जाए। फिर पूछा जाता है बताओ तो सही ये जन्नती है कि जहन्नमी? का दफ्तर तो ये कह रहा है कि ये जहन्नमी है। हुक्म होता है इसे जन्नती लिख दिया जाए। पूछा जाता है ये हमारे दोस्तों में है कि दुश्मनों में? फिर आवाज आती है ए मेरे मालिक ये तेरे दुश्मनों में है। हुक्म होता है हमारे दोस्तों में नाम डाल दो। फरिश्ते कहते मालिक आज ही आया है, इतने इनामात दिए जा रहे हैं, कितना देगा? आवाज आती है चुप हो जाओ फरिश्तों, अगर मैं भी उतना दूं जितना बाप देता था तो फिर मुझ में और बाप में क्या फर्क रखेगा? मैं जमाने को बताना चाहता हूँ कि जो अपनी ताकत के मुताबिक बेटे को दे देता है वो बाप होता है, जो शायान शान देता है वो खुदाए पाक होता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत अजमत मुस्तफ़ा, सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। ओ भाई अपनों की कब्रों पे जाया करें, अपनों की कब्रों पे जाया करें। आखिरी बात जो बहुत जरूरी बात है ये मैं पूरी कर लूं। अक्सर बाप के इंतकाल के बाद, अक्सर बाप के इंतकाल के बाद बाप यूं समझे एक जड़ है। क्या है? बोले थक गए पीछे वाले लोग। मजबूरी में तो कोई नहीं बैठा ना, ऐसा तो नहीं है कि ये कुर्सी हटेंगी तब बिस्तर लगेगा तभी लेटने मिलेगा। मजबूरी में तो कोई नहीं बैठा ना, बोलो यार, वरना सलाम पढ़ लो, कोई मसला नहीं। बोले जरा, मजबूरी में तो नहीं बैठे।
चलूं मैं आगे। बाप एक जड़ की तरह होता है, जब बाप इंतकाल कर जाता है ना तो फिर टहनियां बिखर जाती है, बिखर जाती है। जब तक बाप मौजूद रहता है ना फिर औलाद एक दरख्त से जुड़ी हुई शाखों की तरह होती है, और जब बाप चला जाता है तो वही शाखें बिखरे हुए पत्तों की मानिंद हो जाती है। मैं सारे भाइयों से गुजारिश करूंगा, बाप गया है तो ये चमन बिखरना नहीं चाहिए, ये मोहब्बतें टूटनी नहीं चाहिए, दूरियां नहीं बढ़नी चाहिए। दौलत, जायदाद, पैसा ये अपनों के सामने कुछ भी नहीं होता है, ये अपनों के सामने कुछ भी नहीं होता है। अगर किसी का भी कोई काम है और एक कमजोर है तो सारे भाई साथ लग के काम करें। लोग कहते हैं जी मौलाना मैंने अपने अब्बा के 40 में पहना 50 डेगे बनवाई थी, बड़ा लोग खा के गया, बड़े लोगों ने खाया, बड़े लोगों ने खाया। अच्छी बात है, अच्छी बात है गरीबों को खिलाना, कुरान वालों को खिलाना अच्छी बात है, लेकिन अमीरों को खिलाना अच्छी बात नहीं। नोत नोत के खिलाना ये कतई नाजायज बात है। दावत के तौर पे वलीमे की तरह दावतें देना ये कतई गलत बात है। ये मसला क्या हज़रत में मैं आपको बता रहा हूं, मैं जो बात कह रहा हूं वो समझे। ये ठीक है कि आप गरीब को 4 देगे 5 देगे खिलाएं, लेकिन तुम्हें क्या लगता है अब्बा खाली बिरयानी खिलाने से राजी होगा? खुदा की कसम तुम्हारी बिरयानी खिलाने से अब्बा इतना राजी नहीं होगा जितना सगे भाई को अपने प्लेट में अपने साथ खिलाने से अब्बा कब्र में राजी होगा। ये असल होता है। जो बेटों को वो छोड़ के गया है वो इस बात से राजी नहीं होगा हर बेटा अलग अपना भगोना बनाए, वो इस बात से राजी होगा मेरे सारे बेटे एक न एक दिन साल में एक जगह बैठ के एक साथ रोटी खाया करें। ये चीज बाप को सबसे ज्यादा राजी करेगी। बहुत अच्छा, इस पे ध्यान सभी को देना, यहां से लेके पीछे तक पूरा मसला। बाप के इंतकाल के बाद भगोनों में इतनी खुशी नहीं बाप की जितनी परिवार के इकट्ठा होने में खुशी होती है। दूसरी बात इसी की बात जो एक बात की इसी का अगला हिस्सा में बयान कर रहा हूं। बाप के इंतकाल के बाद बहनें मोहताज नहीं होनी चाहिए, बहनें मोहताज नहीं होनी चाहिए। मुझे नहीं मालूम है कि आपकी बहनें हैं कि नहीं है ना? माशाअल्लाह अल्लाह ने 3 बहनें और 5 भाई अभी सलामत है। अल्लाह हाजी साहब के इस पूरे परिवार को सलामत रखे, इस चमन को अल्लाह शादो आबाद रखे। तो मैं एक बात सभी से कह रहा हूँ, ये नहीं मैं बिलाल साहब से या इनके भाइयों से, मैं सारे हुजूर की उम्मत के नौजवानों से जो यहाँ बैठ के सुन रहे हैं उनसे भी, और जो सोशल मीडिया के जरिए हिंदुस्तान दुनिया में कहीं भी सुनते, मैं सभी से ये कह रहा हूँ भाई बाप के इंतकाल के बाद ना बहनों को लावारिस नहीं बनाना है, लावारिस नहीं बनाना। अक्सर लोग कहते हैं जब बाप चला जाता है तो बेटियों का महका उजड़ जाता है, लेकिन हमें ये मिसाल बदल देनी है, बदल देनी है। जिस भाई को भी पता चले बहन आ रही है उसकी जिम्मेदारी है वो याद रख के जब बहन आती थी तो अब्बा कहां जाके खड़ा होता था, जब बहन आती थी तो मेरा बाप कहां खड़ा होता था। अगर तुम्हारा बाप यहां से निकल कर रोड पे जाता था तो दौड़ के रोड पे पहुंच जाओ, अगर वो बस स्टैंड पे जाता था तुम बाइक उठा के वहां चले जाओ, उसको देख के मुंह ना बिगाड़ना, ऐसे चेहरे से इस्तकबाल करना कि तुम्हारे चेहरे के अंदर उसे बाप का चेहरा दिखाई दे जाए। खुदा की कसम वो तेरे लुकमे खा के राजी नहीं होगी, तेरे चेहरे में बाप का चेहरा देख के मुस्कुराने लग जाए। असल काम ये करना है, असल काम ये करना। और आपके दरवाजे पे आपकी बहन राजी हो गई ना तो कब्र में सिर्फ बाप राजी नहीं होगा, मदीने में रसूल पाक भी राजी होंगे, खुदाए पाक भी राजी होगा। तो ये जिम्मेदारी वाले काम जो सबसे ज्यादा हमारी कौम के अंदर तबाही फैला रखेगा। अल्लाह तौफीक दे, परिवार को बिगड़ने नहीं देना है, बिखरने नहीं देना है, मोहब्बतें बांटनी है, एक दूसरे से प्यार करें, एक दूसरे से मोहब्बत करें। माँ बाप बड़ी दौलत है, इसकी कद्र करें। अगर माँ बाप पे बात करता तो और भी कई घंटे चाहिए थे। बस एक यूं समझ लें, मेरे हुजूर अपने चचा के साथ चल रहे थे ना तो हुजूर के चचा हुजूर के अदब में पीछे थे। हुजूर ने कलाई पकड़ के कहा चचा मेरे पीछे ना चला करो, तुम मेरे पीछे चलते हो तो लगता है कि मैं अपने बाप के आगे चल रहा हूँ। चचा ने कहा या रसूल अल्लाह ऐसे क्यों? कहने लगे लोग कहते हैं कि तुम्हारा चेहरा मेरे बाप के चेहरे से मिलता है। हुजूर ने चचा की इतनी इज्जत की है, चचा की हुजूर ने इतनी इज्जत की। जिसने चचा को इतना एहतराम दिया हो, अगर बाप उसका दौर पाता तो वो बाप को कितनी इज्जत देता।
अब हम सब की जिम्मेदारी बनती है अपने माँ बाप की इज्जत करें, कदर करें। फरमाया गया वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याह व बिल वालिदैनि ihसाना। तुम्हारे रब ने फैसला फरमा दिया कि तुम्हें इबादत सिर्फ अल्लाह की करनी है, और इबादत के बाद जो सबसे पहला काम करना है वो अपने माँ बाप के साथ हुस्न सलूक करना है, अपने माँ बाप के साथ हुस्न सलूक करना। गोया मशीयत का इरादा ये, पूरी रात खड़े होकर इबादत करो, लेकिन सुबह को तुमने बाप को घूर के देख लिया, मैं तेरे सजदे तेरे मुंह पे मार दूंगा। वो तो ये कहता है तू ईशा पढ़ के सो जा, फजर पढ़ने के लिए मुस्कुरा के उठ, अपने बाप का चेहरा हंस के देख, तेरी पूरी रात को मैं इबादत में लिख डालूंगा, तेरी पूरी रात को इबादत में लिख दूंगा, पूरी रात को इबादत में लिख दूंगा। याद रखिएगा ये इबादत तब तक है जब तक बाप का चेहरा मौजूद है, जब तक बाप का चेहरा मौजूद है। ये चला गया तो इस इबादत से महरूम हो जाओगे। पूछा गया ये कैसे पता चलेगा अल्लाह राजी है कि नाराज? महबूब फरमाते हैं उठ के बाप का चेहरा देखो, अगर तुमसे तुम्हारा बाप राजी है तो समझ लो तुमसे तुम्हारा खुदा भी राजी है। फरमाया अगर बाप नाराज है तो समझ जाओ खुदा भी नाराज है। खुदा की नाराजगी का पता बाप की नाराजगी से चलता है, खुदा की रजा का पता बाप की रजा से चलता है। अब मेरी गुजारिश हर शख्स से है, उम्मीद करता हूँ हर शख्स अपने बाप की इज्जत करेगा, हर कोई अपने बाप की कदर करेगा, उन्हें कभी ताना न देना, उन्हें कभी जलील न करना, उन्हें कभी डांटना मत, उनके साथ खड़े रहना। मैं तो कहता हूँ माँ बाप के साथ फ्रेंडली रहा करो, फ्रेंडली रहा करो। कभी कंधे पे हाथ भी रख के कहा करो अब्बा बताओ कैसी कट रही है, कभी 5 मिनट देख के पूछा करो जवानी के दिन बताओ तुम्हारे कौन यार थे, कभी पूछा करो उनसे। ये भी खुदा की कसम तुम्हारे जो कैप्सूल और बोतलें होती है ना, उनसे उनको इतनी एनर्जी नहीं मिलती जितने तेरे प्यार के लहजे से उनको ताकत मिला करती। तो आप अपने बाप के साथ इस तरह रहें, फ्रेंडली रहें। हर कोई फ्रेंडली ना रहे, ये नन्हे मुन्ने फ्रेंडली ना रहे, कभी ये कंधे पे हाथ रखने लगे। हाँ, तुम्हें अदब कर। और मैं बच्चे बैठे हैं, मैं इनसे ये बात भी कह जाऊं, मेरे लाल अगर मोबाइल चलाते हो ना तो स्कूल में चलाना, उससे ज़्यादा कोशिश करें कि आप किताबें पढ़ें। अगर आप मोबाइल चलाएंगे तो 20 साल बाद तुम्हें भीख मांगनी पड़ेगी, और किताबें पढ़ोगे तो 20 साल के बाद हुकूमत करोगे तुम। कलम तुम्हारे हाथ में आएगा ना तो पावर तुम्हारी होगी, फिर कंप्यूटर, लैपटॉप, बड़ी बड़ी चीजें, सारी टेक्नोलॉजी तुम्हारे कदमों में पड़ी होगी। इसलिए मेरे बच्चों गेम नहीं खेलना है, किताबें पढ़नी है, अभी वक्त पढ़ने का है, सिर्फ पढ़ने पे ध्यान देना। आपको पढ़ेंगे इंशाल्लाह, बातें करें सारे बच्चे, वादा करें पढ़ेंगे इंशाल्लाह, मेहनत से सारे बच्चे मेहनत से पढ़िएगा, आप कामयाब बनिए, फिर सारी खुशियां तुम्हारी कदमों में होंगी। आज आप मोबाइल खेलोगे, गेम खेलोगे, आंखें खराब होंगी, कान खराब होंगे, जिंदगी खराब होगी, आखिर में भिखारी बनोगे, कोई तुम्हें लड़की नहीं देगा, फिर तुम चोरी करोगे, डकैत बनोगे, तबाह कर दिए जाओगे, जेल में पढ़ोगे। आज किताबें पढ़नी शुरू कर दो, कल हुकूमत करोगे, गाड़ियां तुम्हारे आगे पीछे होंगी, लोग तुम्हारे इशारे के मोहताज होंगे, इज्जतें तुम्हारे दाएं बाएं रहेंगी। इसलिए सारे बच्चे पढ़े, मोबाइल फेंक दे। ये अंग्रेजों की चली हुई चालें हैं जो हमारी नस्लों को बर्बाद करना चाहती है। हम अंग्रेजों के इरादों को पूरा नहीं होने देंगे, हम वो इरादे पूरे करेंगे जो मदीने वाले ने हमें दिए थे। पहला ऐलान किया था इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, हम पढ़ के दिखाएंगे और ज़माने को बताएंगे हम हुजूर के उम्मती हैं, हम निकम्मे नहीं हैं, बल्कि हम कामयाब कौम बन के दुनिया में आए। पढ़ेंगे बच्चे इंशाल्लाह, माँ बाप को परेशान तो नहीं करेंगे, पढ़ेंगे इंशाल्लाह। हाफिज बिलाल साहब बैठे, मेराज साहब बैठे, ये देखिए सारे उलमा बैठे, इन्होंने अपने बाप का सर ऊंचा किया है, पढ़ के सर ऊंचा किया। आपको भी सर ऊंचा करना है, पढ़ना है सारे लोगों को। मौला करीम मेरी गुफ्तगू में जो गलतियां हमदन साहब लफ्ज़न हो गई हूँ, मौला माफ़ फरमाए, इसके सही को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। बस जो हुए अगलात उनको माफ़ फरमाए रब्बे कायनात। जिंदगी ने दिया साथ, फिर होगी सजदे की फरमाइश हो रही है, जल्दी से पूरा कर लेता हूँ। जरा कह दें सुभान अल्लाह, बोल दें जरा सुभान अल्लाह। मैंने आपसे चंदा नहीं मांगा है, वो मैंने पूरी तकरीर में आपसे ये भी नहीं कहा था ये हाथ उठाओ वो हाथ उठाओ, है ना, जो आपकी मर्जी, जैसा आपकी मर्जी आप यहाँ सुना। बस मुझसे फरमाइश हो रही है, भाई ने कहा है, बिलाल भाई भी कह रहे थे शजरा जरूर होना है, फिर मैं शजरा पढ़ना चाह रहा हूँ, पर आपसे इतनी सी गुजारिश है कि जब मैं इशारा करूँ तो आप सुभान अल्लाह कह दें। क्या कहेंगे? सुभान अल्लाह। अगर ये कैमरे वाले भी सुन रहे हैं हुजूर की बातें तो फिर ये भी तो सुभान अल्लाह बोल सकते हैं, है ना। सारे मुसलमान बैठे ना, कैमरे वाले है, सारे मुसलमान है। ये तो सोचते हैं भाई घर जाकर तो बार बार सुननी है, यहाँ क्या सुननी। खैर बहरहाल ये है कि यहाँ जमीन, जिस जगह महफिल होती है उस जमीन की बरकतों का ठिकाना नहीं होता है, वो अलग ही एक मसला होता है, वो उसकी बरकत ही अलग होती है महफिल की। तो ठीक है, जब यहाँ बैठे तो जरा सारे कहते हैं सुभान अल्लाह। और मैं आपको ये भी बता दूं, मैं आप सुभान अल्लाह इसलिए कहलवा रहा हूँ हज़रत कार साहब, जब मैं हाथ का इशारा करूँ सुभान अल्लाह को, तो इसका मतलब समझ लेना मौलवी सांस लेना चाह रहा है।
आप सुभान अल्लाह कहोगे मुझे सांस लेने का मौका मिल जाएगा, आपको नेकी मिल जाएगी, मुझे सांस मिल जाएगी। फिर बोलेंगे सुभान अल्लाह। जरा बच्चा पार्टी बोले जोर से सुभान अल्लाह। इतनी जोर से बात, तुमसे ज्यादा शोर हमारे घर के बच्चे कर देते। तुमसे सुभान अल्लाह कहने को बोल रहा हूँ, वो खाने पीने में इतनी जोर से लड़ जाते हैं कि इससे ज्यादा शोर होता है। ठीक है ठीक है, बोले जरा सारे सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे अनस, अनस के बेटे कैनान। पीछे वाले भी बोलते जरा सुभान अल्लाह। मैं पैसे बांटने आ जाऊंगा, पीछे कुछ नहीं बोले, नाराज हो रहे पैसा देख ले जाओ भाई, अगर मसला इसका है। और अगर बोल सकते तो जरा बोले सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे यानस, यानस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मेलाइल, मेलाइल के बेटे ब्यारत, ब्यारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवश्शिक, मुतवश्शिक के बेटे लबकने कराम, लबकने कराम के बेटे नूह, नूह के बेटे साम, साम के बेटे जुल्हाल, जुल्हाल के बेटे शाले, शाले के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे सारू, सारू के बेटे नाखुर, नाखुर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे केदार, केदार के बेटे अबाब, अबाब के बेटे अमल, अमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे रईसा, रईसा के बेटे इलियासा, इलियासा के बेटे ओद, ओद के बेटे हव्वा, हव्वा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे मोहित, मोहित के बेटे नदार, नदार के बेटे मुदिर, मुदिर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुदरिका। आप धोखा दे बीच में, मैं आप बता रहा हूँ, मैं से बुखार में हूँ, मैं दवा खा के उठ के आया। हाँ, दवा खा के उसकी वजह से मुझे दिक्कत हो रही है बोलने में, और आप इतना भी साथ देने तैयार नहीं है कि आप बीच में साथ छोड़ जा रहे हैं। बोले जरा सुना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत। बोले जरा सुभान अल्लाह और जोर से। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे यानस, यानस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मेलाइल, मेलाइल के बेटे ब्यारत, ब्यारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवश्शिक, मुतवश्शिक के बेटे लबकने कराम, लबकने कराम के बेटे नूह, नूह के बेटे साम, साम के बेटे जुल्हाल, जुल्हाल के बेटे शालिक, शालिक के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे सारू, सारू के बेटे नाखुर, नाखुर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे केदार, केदार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे हमल, हमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे रईसा, रईसा के बेटे इलियासा, इलियासा के बेटे ओद, ओद के बेटे हव्वा, हव्वा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे मोहित, मोहित के बेटे नदार, नदार के बेटे मुदिर, मुदिर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुदरिका, मुदरिका के बेटे खदीमा, खदीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नदर, नदर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फार, फार के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लुई, लुई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसै, कुसै के बेटे अब्द मनाफ, अब्द मनाफ के बेटे हाशिम है, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब है, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्लाह है, अब्दुल्लाह के बेटे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।